मोदी का ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान को जब धमकी दूंगा कि भाई मैं जंग करने लगा हूं तो शायद पाकिस्तानी फौज या फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो इससे डर जाएगी। वो यहाँ पर मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। कोई लिख रहा होता है सोशल मीडिया पे कि अंबानी का घर मेरा होगा, कोई कह रहा होता है कि भाई ताजमहल के बाहर मेरा होटल होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिसको आए रोज़ जंग करने का शौक चढ़ता है, लेकिन फिर मीडिया पर बयानबाजी करके उसका जो शौक है जंग करने का वो ठुस हो जाता है और वो चुप करके बैठ जाता है। दरअसल इसके पीछे क्या वजह है कि आए रोज़ ही मोदी जो है वो जंग का ऐलान करता है और वो भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ। इसके पीछे जो वजह है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ ही क्यों जंग करने की सोचता है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि उसने वोट लेने होते हैं अपनी आवाम से, और जब भी इलेक्शन आता है तो वो क्या करता है कि इंडिया की जो आवाम है जो कि उसको वोट देना नहीं चाहती, तो उनको उकसाने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए वो इस तरह के होछे हथकंडे जो है वो अपनाना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपनी ही आवाम को अपने मुखालिफ मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए उकसाना शुरू कर देता है, पाकिस्तानी को खिलाफ करना शुरू कर देता है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानियों से उनकी क्या दुश्मनी है, पाकिस्तान ना तो उनसे कुछ लेता है और ना ही उनको कुछ देता है। तो इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की मुखालफतबाजी करवाने का आखिर मकसद क्या है? मकसद एक ही है, वोट लेना। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि मोदी ने इतने सारे तजुर्बे किए। इससे पहले भी मोदी को पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मुंह की खानी पड़ी है। जब इसने रा का एजेंट भेजा उसको पकड़ लिया, उसके बाद इसने अपना एक त्यारा भेजा अभिनंदन, उसको पकड़ लिया, उसको चाय पिलाई। उसके बाद अब फिर इसने दोबारा से इस तरह की एक हरकत करने की कोशिश की और अपनी तरफ से इसने 4 राफेल त्यारे जो है वो पाकिस्तान की हदूद में भेजे, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से, पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई और उनके दांत खट्टे किए गए। उसके बाद वो राफेल त्यारे भी वापस पहुंच गए। अब जरा इनकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इनके पास एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी है। इनके पास जो त्यारे हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वहाँ पर उड़ान भरते हैं और अपनी ही दूध में एयरपोर्ट के ऊपर ही गिरकर तबाह हो जाते हैं। ये है जी इनकी टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स है जिसने पहले भी इनके दांत खट्टे किए हैं। मोदी का बस नहीं चलता कि किसी तरीके ये अपनी आवाम की नज़रों में हीरो बन जाए और ये कहने के काबिल हो जाए कि देखें जी मैंने पाकिस्तानियों के साथ ये कर दिया, मैंने पाकिस्तानी एयरफोर्स त्यारों के साथ ये करवा दिया। मोदी का ये हमेशा से ही ख्वाब है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का कोई त्यारा गिराया जाए, और इसी चक्रों में इसने पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कार्रवाई की अपनी बॉर्डर की हदूद में। कार्रवाई क्या थी कि एक गुब्बारा था, किसी पाकिस्तानी बच्चे ने उसमें हवा भर के उसको छोड़ा हवा में, वो उड़ता हुआ कहीं बॉर्डर क्रॉस कर गया, वहाँ पर जाकर वो गिर गया और वो था गया एक एरोप्लेन गुब्बारा था। वो इनकी जो वहाँ की बॉर्डर की फोर्स है वो खड़ी हुई वहाँ को उसको पकड़ रही है और कह रही है कि जी इंडिया हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसने ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर पकड़ लिया। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं वो करके इंडियन अवाम की सिंपैथी हासिल करने की मोदी कोशिश कर रहा है। मोदी की एग्जाम्पल उस बूढ़े शख्स जैसी है जो गांव से दूर जंगल में बकरियां चुरा रहा होता है और उसके जहन में एक शरारत आती है कि क्यों ना गांव वालों को तंग किया जाए, और वह शोर मचाना शुरू कर देता है कि शेर आया, शेर आया। 2 दफ़ा तो वो ये शरारत करता है, गाँव वाले आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं, देखते हैं कि भाई शेर तो आया नहीं है, वो उनको पागल बना देता है। जब तीसरी दफ़ा रियल में शेर आता है तो वो हलचल मचाता है, शोर मचाता है, लेकिन गांव वालों की तरफ से कोई भी नहीं आता। उनको यही होता है कि ये ड्रामेबाजी करता है और मोदी का अंजाम भी यही होने वाला है। ये हमेशा से इसी तरह शोर मचाता है कि भाई शेर आया, लेकिन शेर आता नहीं है। और अब की बार ऐसा ही होना कि इसने शोर मचाना और शेर ने वाकई आ जाना, और फिर इसका जो है वो बड़ा ही बदतरीन एंड होगा। और वैसे भी अब जो इसकी उम्र हो चुकी है, इसको इक़्तिदार की इतनी भूख है कि इसका दिल नहीं करता कि मैं कुर्सी छोड़कर किसी और इंसान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने दूँ। तो इसलिए ये किसी ना किसी तरीके से इंडियन जो पब्लिक है उसके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। और इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस क्या है इंडिया में कि जिसकी वजह से इसको वोट मिल सके। आप दूसरी तरफ खालिस्तान देखें जो इनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि ये उनको उनके हकूक़ नहीं दे पाते और दूसरे मुल्क से चले हैं ये जंग करने। और फिर मुल्क भी कौन सा? पाकिस्तानी।
पाकिस्तानी तो अवाम ऐसी है कि जिसको इंडिया की तरफ से जब ऐलान किया जाता है कि भाई जंग करेंगे तो वो इतनी खुश हो जाती है कि भाई वाह कि अब हमारी जंग होगी इंडिया के साथ। वो यहाँ पर मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। कोई लिख रहा होता है सोशल मीडिया पे कि अंबानी का घर मेरा होगा, कोई कह रहा होता है कि भाई ताजमहल के बाहर मेरा होटल होगा। तो ये वो अवाम है जो जंग का सुनकर खुश हो जाती है। मोदी का ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान को जब धमकी दूंगा कि भाई मैं जंग करने लगा हूँ तो शायद पाकिस्तानी फौज या फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो इससे डर जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसकी बातों को इस तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान में स्टेट ड्रामा एक्ट्रेस को एंजॉय करते हैं। तो ये वो एजेंडा है मोदी का कि जिसकी वजह से मोदी आए रोज इस तरह की हरकतें करता है। कभी कहता है मैंने जंग करनी है, कभी कहता है मैंने पानी बंद करना है। भाई कर दो पानी बंद, अपने ही पानी में खुद ही डूबकर मर जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर भी तो इन्होंने पानी छोड़ना ही है ना। सिर्फ बयानबाजी की हद तक इन्होंने पानी बंद किया है, लेकिन आप वैसे देखें तो सारे दरिया में पानी अभी तक वैसे ही आ रहा है। तो ये सिर्फ मोदी का एक घिनौना चेहरा है जो दुनिया के सामने इस वक्त शो हो रहा है। हर बंदे को पता चल गया पाकिस्तान के और इंडिया के कि मोदी की असलियत है क्या। इसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई इतनी ताकत नहीं कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी फौज के साथ जो है वो जंग कर सके। तो भाई अगर जंग करनी है तो आ जाओ, फिर रेडी बैठे हैं और दोबारा से चाय जो है वो आपको पिलाएंगे और फिर आपके ही पायलट यहाँ से कहकर जाएंगे कि भाई टी वाज फैंटास्टिक। तो यही वो एक पॉइंट है कि जिसकी वजह से जो मोदी है आए रोज जंग का ऐलान करता है। क्या कि सिर्फ वोट हासिल करने हैं, इंडियन अवाम को पागल बनाना है, और वो भी बेचारी मासूम अवाम है जो इसकी बातों में आ जाती है। और पाकिस्तान के यार पाकिस्तान की मुखालफत करने से आपको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। आपकी बयानबाजी हो रही है और आपका मीडिया जो है वो चीख कर कह रहा है कि इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। असलियत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अभी आपने पहलगाम का एक वाकया कराने की कोशिश की है, हादसा करवाया है, वहाँ पर आपकी अपने ही आर्मी के बंदे ने सारा बांडा आपका फोड़ दिया है कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप खुद ही इस तरह के होचे हथकंडे, इस तरह के घटिया प्लान बनाकर उनको वहाँ पर लॉन्च करते हो और उसके बाद खुद ही एक्सपोज हो जाते हो, बजाय इसके कि जो आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं अपनी आवाम की नज़रों में और भी छितर खाते हैं और इसी तरह हमेशा खाते रहेंगे। तो नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं कि मोदी इस बार जंग के लिए जो ऐलान कर रहा है क्या वाकई ये जंग करेगा? और आप पाकिस्तानी होने के नाते बताएं कि अगर मोदी ये जंग का ऐलान करता है और जंग छिड़ती है तो क्या आप जंग के लिए रेडी हैं? इसी तरह की मजीद अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए पब्लिक पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।